चांद चेहरा हिजाब आंखें हैं, कितनी वो लाजवाब आंखें हैं, हर अदा उनकी है हंसी, लेकिन जान लेवा जनाब आंखें हैं। अक्सर मैं जब शूटिंग पर होता था ना स्कैम में, सना जो मेरे साथ काम करती है, शी इज एक्चुअली म्यूजिक, तो बोलती है तलत जी प्लीज कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ ना। अरे मैंने क्या सुनाऊं, जरा वो सुनाई ना जिंदगी। अच्छा वो गाना शुरू कर देती थी। अरे मैंने कहा सना तेरा सुर कहाँ है यार, किधर ए बी सी किधर है? तो मैंने सबसे पहले पूछा कौन डायरेक्ट कर रहा है, उन्होंने कहा कि हंसल मेहता। मैंने कहा ठीक है कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। और जब हम पहली बार मुलाकात हुई हमारी सेट पर, तो बोले मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका, बहुत अरसे से आपका फ़ैन हूँ गाने का। आपको पता नहीं है कि आपके आपके गाने और आपकी गायकी मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में कितना मतलब उनका योगदान है। आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। हेलो तलत जी, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूँ आपको? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, लेकिन आप बताइए क्योंकि सामने से तो मैं देख के इतना बता सकती हूँ, बट आप बताइए क्या क्या एक्साइटमेंट है अभी, या किस तरह का माहौल है, क्योंकि अभी भी आपका शो आया है। सोनाक्षी एक्साइटमेंट तो इस मतलब ऐसा लफ्ज है जैसा कि मैं कोई नया, बिल्कुल नया कोई हो। एक्साइटेड हूँ, आई एम हैप्पी। एक्साइटेड इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। या मुझे खुशी है कि जो शो में इसमें मैंने एक किरदार अदा किया, कैरेक्टर किया, वो आज ट्रेंड कर रहा है और अच्छा जा रहा है। तो मेरा जो भी काम है जैसा भी है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, मुझे खुशी है उस बात की। और आई एम हैप्पी फॉर गगन, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टर है जी। और उसको ही डिजर्व्स वो, उसको जो भी तारीफें उसकी आ रही हैं मुझे खुशी हो रही, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान भी है, एक्टर भी अच्छा है। तुषार जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं। ऑफ कोर्स हम्म। हंसल तो है ही है, शो मतलब नाम तो है ही है। या मुझे खुशी है इस बात की। अच्छा, अभी आप कहाँ पर हो? दिस लुक्स लाइक योर स्टूडियो ओनली। पीछे आपका बड़ा सा यस, पोस्टर दिख रहा है, मुझे यादें। दिस इज माय होम स्टूडियो, जहाँ पर मैं आई टेक माय ऑनलाइन क्लासेस। हाँ मैं तो जो ऑनलाइन मेरे टीचिंग करता हूँ ना, यहाँ से करता हूँ, इसलिए आपको प्रोफेशनल साउंड मिलेगा। अभी मैं रिवर्ब डालूंगा, ये देखिए रिवर्ब आ गया। ओके। अच्छा आपको म्यूजिक चाहिए? म्यूजिक चाहिए? म्यूजिक चाहिए, देखिए म्यूजिक आ गई। द जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। समझ गए बहुत आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह के इंटरव्यूज ना जूम पर ही होने चाहिए। इस तरह के इंटरव्यू ऐसे वन ऑन वन होने चाहिए कि हम आपके स्टूडियो में आए और वहां पर उसी तरह से बातचीत हो, तो और मजा आता है। चलिए अच्छा है ना, आजकल ज़माना बदल गया है, अभी हाँ। सब ऑनलाइन हो गया है तो आसानी होती है। ऑनलाइन के ज़रिए मैं अक्सर लोगों से मजाक करता हूँ, ये कुर्सी पे बैठकर मैं सारी दुनिया की सैर करता हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। कुछ 65 स्टूडेंट्स हैं सारी दुनिया में। तो हम्म। हर बैच का कोई अमेरिका में है, तो कोई कनाडा में है, तो कोई दुबई में है, तो कोई इसराइल में है, कोई स्वीडन में है, कोई ढाका में है, कोई सिंगापुर में है, और हिंदुस्तान में सारे शहरों में है। तो यहीं बैठकर मैं सबसे मिल लेता हूँ। हाँ, वैसे सही बात है, ये तो तरीका सही है जो ऑनलाइन शुरू हुआ है। और इसी बहाने एक ही जगह बैठकर हर जगह के दर्शन भी हो जाते हैं और एक ही जगह बैठ के ढेर सारे लोगों से बातें भी हो जाती है। वो तो है। फिलहाल जो मैं पूछ रही थी आपके शो के बारे में, स्कैम 2003 एंड हंसल मेहता। जैसे आपने बोला कि वो तो है ही बहुत बढ़िया, तो दिस वाज नॉट योर फर्स्ट कोलैबोरेशन विद हिम। कब से जानते हैं आप हंसल मेहता को पर्सनली? पर्सनली मैं उनसे, मेरी मुलाकात हुई दिसंबर 2021, जब मैं वो शूटिंग करने गया था जिसमें मॉडर्न लव, जो एक एंथोलॉजी आई थी ना जी। अमेजोन पे, जी। इसमें अंसल अंसल मेहता डायरेक्ट किए थे उन्होंने। वो हम्म। एक मुंबई, बाई नाम था उसमें एक स्टोरी का, जी। जिसमें प्रतीक गांधी है, मैं हूँ, तनुजा जी हैं। तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी थी। तो जब मुझे प्रोडक्शन से फ़ोन आया, पीएनसी मतलब प्रीतिश नंदी प्रोडक्शंस, कम्युनिकेशन सॉरी,
हम्म। ऐसा ऐसा एक रोल है। और हंसल मेहता साहब, मैंने सबसे पहले पूछा कौन डायरेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हंसल मेहता। मैंने कहा ठीक है, कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। और जब हम पहली बार मुलाकात हुई हमारी सेट पर, तो हम्म। उन्होंने भी शेयर किया। तो शादी का सीन था, वो बेटी मेरी मेरी बेटी, उसकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, तो पूरा शादी का माहौल बनाया था। हम्म। तो मैं शेरवानी वगैरह पहन के वो पुरानी बिल्डिंग थी कालवा देवी में, मतलब 6 फ्लोर चढ़ के गया। तो एक्चुअली 6 नहीं 12 फ्लोर थे, वो पुरानी बिल्डिंग थी ना। तो सबकी हाँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया। जाके बैठ गया मैं, वो क्राउड होता है ना जब छोटी जगह पे आप शूट करते हैं, तो जरा सारा यूनिट बहुत होता है। हम्म। तो मैं हमसे लेके, तलत भाई कैसे हैं, मैं बोला "अरे यार अंसल बहुत अच्छा लगा मिलकर"। बैठ गए हम लोग। तो बोले मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका, बहुत अरसे से आपका फ़ैन हूँ गाने का। आपको पता नहीं है कि आपके आपके गाने और आपकी गायकी मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में कितना मतलब उनका योगदान है। तो हम्म। मैंने कहा सुनाओ कैसे। बोले वो आपकी वो जो गज़ल है ना, कैसे सुकून पाऊँ, मैं भी थोड़ा बहुत गाता हूँ। तो बोला गाओ मेरे साथ। अरे नहीं नहीं आपके सामने नहीं, कहा चलो गाओ ना। तो हमने गाया, और वो किसी ने वो फ़ोन से हम्म। वीडियो ले लिया। हम्म। और वो बहुत कमाल का वीडियो, देखिए आप, मैं आपको भेजूंगा कभी, ओके। या उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला जब। तो ओके। हमारे यहाँ एक ट्यूनिंग अच्छी हो गई, हम्म। क्योंकि हंसल बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, वो जानते हैं क्या करना चाहिए, सेंसिटिव कहानियां बनाते हैं। हम्म। तो वो पहली मुलाकात थी हमारी, पहला कोलैबोरेशन था। हम्म। फिर दूसरी बार जब ये स्कैम का प्रोजेक्ट, कास्टिंग चल रही थी सुनो में, मुझे जो बताया गया, मुझे तुषार ने बताया जो डायरेक्टर है हमारे। हम्म। तो जब ये बैठे थे मीटिंग में कि शौकत अजीज का कैरेक्टर किसको कास्ट करें, तो हंसल ने कहा कि अरे भाई तलत भाई को ले लो ना, हम्म। बेहतरीन वही लगेगा। अरे सबने कहा बिल्कुल यू राइट, समीर नायर और मुकेश छाबड़ा और सब मिलके बोले हाँ तलत भाई। तो वैसे मेरा हो गया डन। फिर मेरे पास आए सारी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा क्या करना है मुझे, बोले एक कैरेक्टर सर शौकत अजीज, और ये तेल की कहानी है। तो मैंने कहा बोले बहुत अच्छा है कि इम्पोर्टेंट प्राइमरी कैरेक्टर है, आप दोनों का टकराव है। तो मैंने चलो ठीक है, अंसल है तो कर लेंगे। शो रनर थे वो कर लिया हमने। हम्म। हालांकि मेरे बहुत सारे मेरे मेरे 3 4 इम्पोर्टेंट सीन्स थे जो मेरे हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि मैं वो रहे, वो एडिट हो गए, क्योंकि शायद कहानी के फ्लो में वो आगे बढ़ाने के लिए वो हो जाते हैं हम्म। एडिट। हम्म। लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सारी दुनिया से और सोशल मीडिया से मुझे मैसेजेस आए लोगों के जी। कि आपका काम अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक्चुअली मेरी दोस्त हैं भारती प्रधान, आपने नाम सुना होगा, बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है। हम्म। शी सेंड मी अ मैसेज बिफोर द रिलीज, तलत आई सॉ यू इन कैम, यू आर वंडरफुल, यू शुड एक्ट मोर ऑफन। या। तो मैंने कहा वेयर डिड यू सी इट, अभी तो रिलीज नहीं हुआ। हाँ। शी सेड नो, दे सेंड मी अ स्क्रीनर, सो आई सेड ओके चलो थैंक यू वेरी मच। आई एग्री, यू शुड एक्चुअली एक्ट मोर ऑफन। लेकिन एक बात बताइए, जैसे बचपन से आप उसी ऐसे ही माहौल में रहे जहाँ पे गजल गाई जाती थी, और ऐसे मैस्ट्रोस के साथ आप रहे हैं, उनके बीच में रहे। मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि जब आप बहुत छोटे थे तो आपके घर में महफिल लगा करती थी, तो वो कैसा दौर था, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे? हाँ, ये तो सारी चीजें विकिपीडिया पे आपको मिल जाएंगी, अभी क्यों बात करें पर ये उसकी। तो विकिपीडिया पे ना वो 2 लाइन में लिख के खत्म होता है, लेकिन जब आप इन पर्सन किसी से बात करते हैं तो उनके पास और किस्से होते हैं सुनाने के लिए, इसलिए पूछा। अभी ये बहुत जमाने की बात है बेटा, मैं ऐसी बात करूंगा, अभी बहुत पुरानी बात है, जब आप पैदा नहीं हुई थी, जब आपको छुट्टी में गया था। जैसे हमारी दादी जान वो कहते क्या, उस जमाने में ना कहानियां सुनाया करते थे, हम्म। क्योंकि टेलीविजन में नहीं था ना, रेडियो। और तो शाम में हम सब बच्चे बैठ जाते थे दादी अम्मा के आसपास। तो दादी जरा सुनाओ ना वो किस्से, वो अरे बेटा बस अब क्या बताएं, वो एक वहाँ एक जंगल था, वहाँ एक राजा था। और एक दिन राजा जो है वो अपनी सवारी में बैठ के जा रहा था, हम लोग ऐसे बैठ के सुनते थे, पूरा विजुलाइज करते थे। तो वैसे अब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा ये। बट आई एम हैप्पी टू डू दैट ऑल्सो। बस कुछ नहीं, बस जब हम मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, ये बड़े उस जमाने की बात है जब टेलीविजन वगैरह कुछ नहीं था, जब लोगों के पास वक्त होता था। हम्म। जिंदगी जो है जिंदगी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी थी।
तो शाम के टाइम पे वीकेंड पर जो है हमारे घर पे महफिल सज जाती थी। कोई बुलाते नहीं थे, दावत की जरूरत नहीं थी, वो पुराना जमाना था ना, हम्म। खुद ही चले आते थे लोग। हमारे अजीम अजीम खान नाम था मेरे वालिद का, अजीम भाई के घर पे चलिए, साजिदा भाभी के घर पे चलिए, वहाँ पर शाम में बैठे करेंगे। आ जाते थे, कोई शायर हो, कोई सिंगर हो, कोई ऐसे, तो एक महफिल जम जाती थी। और मैं एज ए यंगस्टर मैं बैठा रहता था और सुनता था। तो किसी ने सडनली डिस्कवर किया, मैं एक चीज़ शेयर करूंगा, अगर मिल गई मुझे तो 2 मिनट दीजिए मुझे आप। एक बहुत रेयर फोटोग्राफ है, अगर वो मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये तस्वीर देख रहे हैं हम? एक मिनट है, ये देख रहे हैं? ये तो ये मैं हूँ, बहुत पुरानी फोटो है। ये मैं हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, जी। ये मेरा छोटा भाई है, और ये एक सिंगर थे उस जमाने के, हकीम रागी नाम है इनका। और ये मैं अपने घर की महफिल में गा रहा हूँ, देख रहे हैं हम? जी। बहुत रेयर और बहुत सुंदर, मतलब इतनी पुरानी चीजें तो विकिपीडिया पे भी नहीं मिलती, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। बट बहुत अच्छा है। जब ये टाइम था आपका तो ये देखिए ना, हम्म, ये देखिए ना, मैं टाई पहन के गाना गा रहा हूँ। जी। और मेरे पिताजी का एक्सप्रेशन देखिए, बड़े खुश है। मैं तो बहुत बहुत ही, एक होता है ना कि प्राउड है कि मेरा प्राउड बेटा वाली अच्छा अच्छा। फीलिंग। हम्म। लेकिन मेरे पिताजी अलग ही आदमी थे, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा सुनो, अभी तुम्हारे गले में सुर है, चलो अच्छा है, तो अभी इसको, ये फन को सीख लो। हम्म। तो फिर उन्होंने मेरे लिए गुरु रखा। और ये नहीं कि मुझे कोई कैरियर बनाना था, ये ऐसे ही शौक के लिए, जैसे मेरे पास भी आ जाते हैं लोग सीखने के लिए, जी। वैसे ही मैं स्कूल गया, पब्लिक स्कूल का था मैं। इनफैक्ट मेरे स्कूल के जो, एक मिनट और एक आपके साथ शेयर करता हूँ चीज, ठहरिए, होल्ड कीजिए। दर दर तर तर दर दर दर, एक मिनट, अलमनाई, HPS, ये मेरे स्कूल की जो कहते हैं ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, जी। HPS, आज भी बहुत बड़ा, 100 साल हो गए उसको, इस 100th ईयर है। तो ये वाह। नोटेबल एलुमनाई का मैंने निकाला था, ये देखिए, सत्या नडेला, CEO माइक्रोसॉफ्ट, वो भी मेरे स्कूल का है, मेरे वाह। से जूनियर था। ये जगन रेड्डी, एक्स मिनिस्टर, चीफ चीफ मिनिस्टर। और ये हर्षा भोगले, मेरे से जूनियर था। ये नागार्जुना, ये किरण कुमार, ये पुराने, मिस्टर प्रेम वाटसा। ये देखिए शांतनु नारायण, CEO अडोबे। और ये देखिए मिस्टर अजय सिंह, अजय पाल सिंह बांगा, नाउ ही इज हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। वाह, और ये सारे नामी लोग एक ही जगह से पढ़े हुए हैं, और ये रहे आप। जी हाँ। और ये देखिए मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन, ही वाज इंडिया परमानेंट रेप एट UN, अभी जी। रिटायर हो गए हैं। जी। तो ये हमारा स्कूल है, HPS, हम हैदराबाद पब्लिक स्कूल, जो आज इस साल पूरे 100 साल हो रहे हैं उसको। वाह, अभी भी आप जाते हो, तो कभी मौका मिलता है जाने का? जाता हूँ, मुझे बुला रहे हैं वो अभी, इनफैक्ट 100 सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशंस में, वो काफ़ी, उनके 2 महीने का प्रोग्राम है स्कूल का। हम्म। तो जो उसका जो प्रेसिडेंट है ओल्ड बॉयज का, जो कमेटी है, वो उन्होंने कहा कि एक आपको तो आना ज़रूरी है, एक हम्म। आपका, हमने हमारे स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं बोला आ जाऊँगा, डेट ले हम्म। लेना बस। ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप इतने सालों का जो आपका करियर रहा है म्यूजिक से, आपका आप रूबरू बचपन में ही हो गए थे, और जैसे कि आपने जो फोटो मुझे दिखाया कि इसमें आप गा भी रहे थे, तो गाने का शौक, गजल का शौक तो आपको लगता है शुरुआत से ही था, और आपने बहुत गाए भी, कई कॉन्सर्ट्स भी किए, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें भी रही, जैसे कि कभी लता मंगेशकर जी के साथ भी गाया, जगजीत सिंह जी को आप कहते हैं कि आपके बड़े भाई की तरह थे, उनके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन हुई। बट अगर आज मैं आपसे आपके पर्सनली पूछूं और पर्सनल लेवल पे पूछूं, तो वो कोई ऐसा माइलस्टोन है जिंदगी का जो लगता है कि वो बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो आपको खुद को लगता हो? देखिए, अभी जब जिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है, अब जब मेरी स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं, तो जिंदगी के माइलस्टोन्स काफी हो जाते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता एक माइलस्टोन, बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं। जैसा कि मेरी पहली मुलाकात, अगर प्रोफेशनली अगर आप कहा जाए, हम्म। अगर आप पूछें आप, जी। तो मेरा पहला एल्बम
जो जगजीत सिंह साहब ने कंपोज किया था मेरी मेरी रिक्वेस्ट पर। बाय द वे, अक्सर लोगों को गलत फहमी होती है कि जगजीत सिंह साहब ने खुद से किया, नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। हम्म। कि मैंने पूछा, बड़े भाई साहब मैंने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप करोगे क्या? हम्म। तो उन्होंने कहा चल आजा, कहाँ पर है तू? मैंने ऑफिस में बैठा हूँ उनके, तो गया, बोले क्या करना है? मैं बोला ये करना है। तो बोले चल ठीक है, कर लेते हैं। तो हम्म। वो दैट इज अ माइलस्टोन, बिकॉज वो जो पहला एल्बम था बहुत हिट हुआ था, वो आज तक हम्म। लोग याद करते हैं। फिर जब मैं बम्बई आया पहली बार, हम्म। उस जमाने में बम्बई था, आज मुंबई है, 78 पे, तो मेरी मुलाकात हुई कयाम साहब से जी। एक प्राइवेट महफिल में यहीं पर खार में। तो उन्होंने जब मुझे सुना, उसमें सुरैया जी भी थी और बहुत सारे, मिसेस मदन मोहन, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, एक दिन मैं ज़रूर तुम्हें गवाऊंगा। मैं बोला ठीक है खयाम साहब, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, और क्या। हम्म। लेकिन जब वक्त आया उमराव जान बनने का, तो खयाम साहब ने खुद बताया मुझे कि बेटा मैंने मुजफ्फर अली से कहा, उनके लफ्ज़ है मेरे नहीं, कि भाई काम करो, इसमें सारे गाने ओरिजिनल, उमराव जान में कोई मेल ओरिएंटेड सॉन्ग नहीं था। हम्म। तो वो एक है। फिर उसके बाद जब वक्त आया तो उन्होंने मुझे गवाया फिल्म में उमराव जान, वो हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, वो गज़ल आज भी लोग सुनते हैं उसको, तो वो एक दूसरा माइलस्टोन है। तो हम्म। मेरा एज ए सिंगर, एज ए सिंगिंग कैरियर मेरा एस्टेब्लिश हो गया। फिर उसके बाद फिर बाजार, जिसमें लता जी के साथ पहली बार मैंने ड्यूट गाया है, जी। वो आज तक लोग याद करते हैं। फिर और एक अगर पड़ाव देखा जाए तो फिल्म डैडी 1989 महेश भट्ट की, जी। जिसमें अनुपम खेर साहब ने आनंद सरीन का रोल अदा किया था उनकी बेटी पूजा के लिए। जी। उसमें मैंने सारे गाने गाए थे, लेकिन सबसे मशहूर गाना उसमें जो है वो है आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगे। आईना आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मैं भटकता, ये मतलब ये अनुपम खेर साहब कहते जी। हैं कि तला साहब मैंने पता नहीं कितने 100 200 300 400 फिल्में की हैं या शायद ज़्यादा ही, लेकिन मेरे कैरियर की सबसे बेहतरीन अगर अगर गाना कहूँगा या रोल कहूँगा, कैरियर का रोल, तो मुझे ये फिल्म डैडी और ये गाना आपने जो गाया, हम्म। ये बस मेरे लिए मेरा बेस्ट गाना है। आ अच्छा, जो गाते हैं अगर उनसे कोई नाराज हो जाता है तो वो गाना गा के मनाते हैं ना उनको। चलिए आपको सुना देते हैं। चांद चेहरा हिजाब आंखें हैं, कितनी वो लाजवाब आंखें हैं, हर अदा उनकी है हंसी, लेकिन जान लेवा जनाब आंखें हैं। अब इसके बाद जो भी नाराज है वो खुश हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। आप खुश, नाराज आप रह ही नहीं खुश हो सकते। गई। बहुत। हालांकि वो तो आप नाराज नहीं थी लेकिन खुश तो, बिल्कुल आप होगी ना। नाराज नहीं थी लेकिन खुश तो हो गई ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और ऐसा कोई गा दे तो उसके बाद तो फिर इंसान अपने आप ही मान जाता है, ये तो नेचुरल है। इसलिए मैंने पूछा था ये। अक्सर मैं जब शूटिंग पर होता था ना स्कैम में, तो जब भी ब्रेक मिलता था तो मैं, सना जो मेरे साथ काम करती है, जी। वो जो बेटी का रोल किया बेटी उसने, का रोल, जी। सना अमीन शेर, शी इज एक्चुअली म्यूजिक। तो बोलती है तलत जी प्लीज कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ ना। मैंने कुछ पोस्ट भी डाले हैं, अरे मैंने क्या सुनाऊँ, जरा वो सुनाई ना जिंदगी। अच्छा वो गाना शुरू कर देती थी। अरे मैंने कहा सना तेरा सुर कहाँ है यार, कि ए बी सी किधर है तू? अब फिर मैं गाता था। फिर मैं तो ये इंटरल्यूड्स हमारे बहुत मजेदार थे ऑफ द रिकॉर्ड।
हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गा रही थी वो, तो मेरे साथ बैठा था, शादी का सीन था, तो गगन बैठा था मेरे साथ। मैं बोला गगन तो अच्छा गाता है, वो सुर में गाता है वो भी। उसने हायर ऑक्टेव में गाया, इतना वो नीचे इतना था। तो मैंने कहा देखो ये तो सुर में है, तू सुर में नहीं है। तो हमारा टाइम म्यूजिक से पास हो जाता था, क्योंकि शॉर्ट्स के बीच में बहुत टाइम मिलता है ना, हम्म। बड़ा मजा आता है। म्यूजिक जो है एक बहुत ही संगीत एक हीलर है, आपको सुकून हम्म। पहुंचाता है। लोगों को जोड़ देता है कहीं ना कहीं। लोग अलग लेवल पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वाइब करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो फील करते हैं जब आपको म्यूजिक सेम तरह का पसंद होना। तो ये तो होता ही होता है, मतलब आपके स्कैम का चाहे स्टोरी जो थी उसका दूर दूर तक म्यूजिक से कोई लेना नहीं देना नहीं था लेकिन आपके सेट पर जरूर एक म्यूजिकल माहौल था, मतलब। इससे पहले गुलमोहर जो किया था मैं शर्मिला जी और मनोज के साथ, मनोज जो जी। रिलीज हुआ डिज्नी पर मार्च में, उसमें तो मैंने गाना भी गाया। जी। उसमें तो बहुत एक पूरा तारीफ गाना था की मेरा थी। ओपनिंग सीन में, जो एक कैरेक्टर करते हैं, जो गाते हैं, दिलकश आई थिंक। दिलकश सजा ये जुर्मे हया जुर्मे हंसी हाय कीजिए, है कब से मुरी तुम्हारे, नजाकत ये उस पे इशारे, यूं ही नाज उठाए, कुर्बा हुए जाए, इनायत यही बस कीजिए। तो शर्मिला जी का टेम्पो में हाथ जाता था ऐसे सोफा पे, मजा आता था। नहीं, वो बहुत प्यारी फिल्म थी, और जो गाना आपने गाया वो बहुत प्यारा है। बहुत टाइम बाद इस तरह की कोई प्रॉपर फैमिली वाली फिल्म आई जिसमें परिवार का ही वो दिखाया है। और ऊपर से गाना जैसे आपने गाया, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ खोसला का उसके अंदर म्यूजिक था। तो वो सब चीजें मिला के मुझे लगता है कि एक अच्छा सा पैकेज बन गया लोगों के लिए, जो लोगों को इमोशंस फील करा रहा था। सिर्फ हंसी मजाक या इमोशनल एंगल ही नहीं, बट प्यारा सा एक एंगल भी था जिससे लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर गए। और यहाँ स्कैम में तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया सब कुछ। हाँ स्कैम में, लेकिन स्कैम भी बहुत अच्छी कहानी है। बिल्कुल। वो ऐसे जो जो बहुत सारी चीजें हैं स्कैम में जो लोगों को पता नहीं है, जो क्या एक्चुअली कहानी क्या। लोग जानते हैं कि तेलगी था, फला हुआ था, लेकिन अब उनको पता लग रहा है कि कैसे ये क्या हुआ। जी बिल्कुल। तो तेलगी जो है, जो था आदमी था, जो दिखा रहे हैं हम्म। कि वो तेज था बहुत, लेकिन वो कंप्लीट विलन नहीं था। ग्रे ग्रे कलर उसमें, वो अच्छे अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयां भी थी। जी। तो ये है उन्होंने। अरे पहले वाला स्कैम देखा था, जैसे हंसल मेहता का स्कैम 1992 भी आया था जो। हर्षद हर्षद जी मेहता का वो जो जी जी जी। प्रतीक, वही प्रतीक से सब पूछते हैं ना कि भाई तो क्या, मेरे बोलता है कि मेरी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक प्री स्कैम और एक पोस्ट स्कैम। हाँ जानता नहीं था, मतलब नाम नहीं था, आज पोस्ट जी। स्कैम प्रतीक गांधी का नाम हो गया। वैसे बिल्कुल। मैं गगन को कहता था सुन ले, पोस्ट स्कैम तुम्हारा नाम इतना होगा, देखिए आप सारी दुनिया में गगन का नाम हो रहा है। कल मैं बहुत मिल अच्छा रही हूँ एक्टर। उनसे। कल मैं मिल रही हूँ ऐसे उनसे। और उनसे उसको कहना कि बहुत सुर में गाते हो, जरा गा के सुना देना मुझे। डन, 100% मैं बोलूंगी और कहना कहना कि ये तलत जी ने बताया कि तुम इतना अच्छा गाते हो। ये आपने मुझे अच्छा पॉइंट दिया है, ये मैं जरूर याद रखूंगी। कल मैं इस बारे में बात जरूर करूंगी उनसे। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप मुझे बता रहे थे स्कैम में कैसे सब कुछ हुआ, और किस तरह से गाने की महफिल अलग से जमती थी और वो सब। तो मुझे लग रहा है बच्ची कि छोटी बेटी, वो उसकी बेटी ना नफीसा की, नित्या मुयल, जी उसका फादर भी बहुत अच्छा सिंगर है हरीश, तो वो बच्ची भी गाती है। तो उसका भी मेरे पास एक क्लिप है, जो बैठ के साइड में बेटा गा कुछ, तो उसने गाया, मैंने उसको सुनाया। तो बहुत सारे ऐसे टाइम पास अच्छा हो जाता था हमारा। चलिए अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं वो ऑफ द स्क्रीन तो जो आपने टाइम पास भी किया, मस्ती भी की, गाने भी गाए, सब कुछ किया, एकदम जेल होके परिवार की तरह आप लोग रहे। और दूसरी तरफ बिल्कुल बस सीरियस तरह से एक्टिंग आप आपने की। एक काम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम में या मेरे फेसबुक में जाइए, उसमें मैंने इस रील्स डाले हैं, जो पोस्ट स्कैम के जो ऑफ सीन्स जो हैं। जी वो मैं चेक करूंगी, वो मैं चेक करूंगी फॉर श्योर। ठीक है, ओके। हाँ वो मैं चेक चलिए आज करूंगी, वही देख वक्त लेती वक्त हो रहा है कि कट जाएगा, अचानक कट हूँ। जाएगा। आई नो बट थैंक यू वेरी मच तलत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई रियली विश
कि कभी ऐसा प्लान बने हमारा कि आपके स्टूडियो में आए और वहां पर ढेर सारी ऐसे किस्सों पर बातें करें, तो उसका एक अलग मजा है, वो होना चाहिए कभी। हाँ, लेकिन और मैं ये भी चाहता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे मुझे प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें मैं अपनी कारकर्दगी दिखा सकूँ अपने एज एन एक्टर, एज एन बिल्कुल अभिनेता, बिल्कुल बिल्कुल, फनकार। हम भी चाहते हैं आपको वैसे देखना, बाय द वे। बट ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इसी तरह से अच्छे थैंक अच्छे यू। प्रोजेक्ट्स करते रहिए, एंड ऐसे थैंक आते। यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सर।